मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है उसके ऊपर स्ट्राइक आ गई थी, इसकी वजह से मैं अगले 6-7 दिन तक उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो मैंने ये एक न्यू चैनल बनाया है, क्योंकि जो चीज़ें उस चैनल पे नहीं हो सकी थी वो मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस तक जो है हम आपको कंप्लीट विद प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो मैं सिखाऊँगा। आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की भी ज़रूरत है और आप सब भाइयों ने पूरा ताउन करना, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो भी वीडियोज़ आप देखेंगे वो हाईली एडिटेड होंगी और ज़बरदस्त किस्म का आपको समझने की एनवायरनमेंट मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये बिगिनर्स के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट जस्ट जो है वो थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर हम आपको कंप्लीट रोड मैप बताएंगे कि हैकिंग का क्या मकसद है, क्यों सीखनी चाहिए, इसकी आगे कितनी डिमांड है, कौन कौन सी जॉब्स आप इसमें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैं कवर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हैकिंग का मतलब क्या है। हैकिंग को आप दो पहलुओं से देखते हैं, एक तो आप देखते हैं कि एथिकली और दूसरा आप करते हैं अनएथिकली, और चॉइस आपकी होती है कि आप कौन सी करना चाहते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या सॉफ्टवेयर में ऐसी तकनीकी महारत से दाखिल होना या उसमें तब्दीली करना जो आमतौर पर इजाज़त के बगैर की जाए, ठीक है। ये दो तरह से हो सकती है। एक आप एथिकली करते हैं कि किसी ने अगर आपको किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो आपको परमिशन देते हैं कि जी आप इस चीज़ के अंदर इंटर होकर इसको ठीक करें या इसके अंदर से चीज़ें हमें वीकनेसेस निकाल के दें। अनएथिकली ये होता है कि आप बगैर परमिशन के अगले के अकाउंट में, सिस्टम में, फ़ोन में या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हैक करना चाहता है उसके अंदर आप उसकी परमिशन के बिना इंटर हो जाए, वो अनएथिकली कहलाती है। उसके बाद आगे अगर आप इसकी हैकिंग के मकासद की अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है वो आपकी सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाती है। और याद रखें, सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है वो मेन पिलर होता है हैकिंग का। एक सिक्योरिटी टेस्टिंग और दूसरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ें हैं। जो समझ लें कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग वो चीज़ है जो आप किसी अटैकर के बारे में हासिल करते हैं, या अटैक कह लें, या आप जिसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं उसकी डिटेल को इकट्ठा करना, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आती हैं। और उसके बाद आपकी सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाती है, फिर आपकी मालूमात चुराना जो कि गैर कानूनी और हैकर डाटा वगैरह, पासवर्ड ये वो। उसके बाद सिस्टम में दाखिल होना या खलल डालना, टारगेटेड हमले करना, कंट्रोल हासिल करना, ये सारी ब्लैक हैट हैकिंग में आती हैं। एथिकल हैकिंग के वे में आप इन्हीं चीज़ों को परमिशन के साथ अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है। इसके अंदर आप को नेटवर्क हैकिंग सीखने को मिलती है, आपको आईफोन, एंड्रॉयड हैकिंग सीखने को मिलती है, आपको नेटवर्क एनुमिनेशन और नेटवर्क की कंप्लीट हैकिंग जो है ना सीखने को मिलती है। उसके बाद आपको वेब सर्वर्स, गेमिंग पीसी, चाहे विंडोज़ पीसी हो या दूसरे सर्वर्स हों, वो आप हैक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। वो कल के लेक्चर में जब मैं अगला लेक्चर दूंगा तो उसके ऊपर जो है फिर हम प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें देखेंगे, जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपको एक तो सारे सेटअप की इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि क्या क्या हमने इसमें करना है, ठीक है जी। तो ये हम हर पोर्शन की अलग से एक डिटेल बनाएंगे, हर पोर्शन का अलग से कोर्स होगा, उसकी अलग से जो है वो प्लेलिस्ट होगी, ताकि आपके लिए बिल्कुल हर तरह से आसानी हो। अब आ जाते हैं जी हैकर्स की एग्जाम कौन कौन सी होती हैं। वाइट हैट हैकर जिसको आप कहते हैं जी, एथिकल हैकर, ये समझ लें कि बहुत अच्छे हैकर्स होते हैं, शरीफ बच्चे जिनको आप कहते हैं, जो कानून के दायरे में रह के सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, जो मेजर चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत डिटेल है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी प्रोग्राम्स, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिसिस, फायरवॉल और आईडीएस टेस्टिंग, ठीक है। और इसके जो होते हैं लोग, वो कोई कंपनी अपनी वेब सर्वर की सिक्योरिटी चेक करवाना चाहती है तो कंपनीज के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपकी टेस्टिंग करके आपको वीकनेसेस आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से वो रिमोट जॉब्स भी कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसी तरह कोर्स लोगों को सिखा के भी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका ये कोर्स बिकता है। उसके बाद आगे आ जाता है जी ब्लैक हैट हैकर्स। ये गैर कानूनी हैकर्स होते हैं जो नुकसान, चोरी या जासूसी के मकसद से हैक करते हैं। इसके अंदर आपको डाटा थेफ्ट, रैनसमवेयर अटैक्स, वेबसाइट डिफेसमेंट, मालवेयर, स्पाईवेयर इंस्टॉल करना या सिस्टम हाईजैकिंग करना, ये वाले जो हैकर्स होते हैं ये सिर्फ अपने मकासद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। किसी बैंक के सर्वर को हैक करके अकाउंट की मालूमात चुराना, ये ब्लैक हैट हैकर करते हैं।
वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती और वो गैर कानूनी काम करते हैं जो कि बहुत गलत है और इसकी डिमांड नहीं है। ठीक है, ब्लैक हैट हैकिंग अगर आप सीखते हैं और करते हैं तो उसका सिर्फ आपको इतना ही फ़ायदा है कि आप किसी बंदे को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा करें, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होता। आप कभी भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा नहीं सकते। उसके बाद आगे आ जाता है जी ग्रे हैट हैकर। ये दोनों में समझ लें कि ब्लैक हैट और ग्रे हैट में ऑलमोस्ट मुमासलत होती है। ठीक है, ये बगैर इजाज़त के सिस्टम हैक करते हैं लेकिन नीयत नुकसान की नहीं होती ग्रे हैट हैकर्स की। ये समझ लें कि आपको जैसे ब्लैकमेलिंग जिसको आप कहते हैं वो वाला काम ये करते हैं कि किसी का बगैर इजाज़त वल्नरेबिलिटी चेक करना, फिर कंपनी को इतला देना, बाज़ औक़ात बग बाउंटी का मुतालबा भी ऐसे जो हैकर्स हैं वो करते हैं, या किसी वेबसाइट में नुक्स ढूंढ कर मालकान को बताना कि हमें जी इतनी पेमेंट दें तो फिर हम आपका ये मसला आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आपके वेबसाइट में या गेमिंग में या जो भी वो टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। तो कुछ तो होते हैं जिनको इनाम भी मिल जाता है, कुछ वैसे तंग भी करते हैं, कुछ जो है ना पैसा बनाने के लिए। उसके बाद नंबर 4 पे आपका आ जाता है जी स्क्रिप्ट किडीज। ये नए और ना तजर्बाकार लोग होते हैं जो पहले से बनी स्क्रिप्ट या टूल इस्तेमाल करते हैं बगैर असल समझ के। ठीक है, इसके अंदर आपके रैंडम वेबसाइट्स पर हमले आ जाते हैं। टूल्स जैसे कि आपका LOIC या मेटास्प्लॉइट टर्मिनल स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह, डूडोस, डिफेसमेंट, सिंपल हैक्स, यानी जैसे आजकल फेसबुक पे आपको मिलते हैं वो सारे स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। उसके बाद आगे आपका नंबर जो 5 पे आपका आ जाता है वो है जी हैकटिविस्ट्स। ठीक है जी, हैकटिविस्ट जो काम करते हैं, जो कि फेसबुक के ऊपर अक्सर तादाद में मौजूद होते हैं। ये हैकर सोशल, सियासी या मजहबी मकसद के लिए हैक करते हैं। ठीक है जी, इनका काम जो होता है वो होता है वेबसाइट डिफेसमेंट, लीक ऑफ गवर्नमेंट सीक्रेट्स डाटा एंड अवेयरनेस स्प्रेड्स करना, एनोनिमस ग्रुप की तरफ से हुकूमतों पर हमले करना। ये हैकटिविस्ट जो हैकर्स होते हैं ये उनका काम होते हैं। अगर आप यूँ कहें कि ये एनोनिमसली बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको या आपके ग्रुप्स को या आपके पेजेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ें आप वो अपलोड कर देते हैं या कमेंट्स कर देते हैं जिसकी वजह से आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, वो हैकटिविस्ट हैकर्स कहलाते हैं। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। ये किसी मुल्क या हुकूमत के लिए काम करते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, जिसको अगर आप यूँ कह लें कि ये अंडरग्राउंड हैकर्स होते हैं, जो कि अंडरग्राउंड जस्ट गवर्नमेंट के लिए ही या गवर्नमेंट उनको हायर करती है स्पेशली कि आपने जस्ट हमारे लिए काम करना है। इसके अंदर आपकी साइबर एस्पियोनेज, जासूसी जिसको आप कहते हैं, वो शामिल है। इसके अंदर आपके दुश्मन मुल्क के सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसके अंदर आपके सीक्रेट्स मिशन होते हैं, उसके लिए जो है ना NSA या रूसी ग्रुप्स के हमले वो शामिल होते हैं। ये वाले हैकर्स वो वाला काम करते हैं। उनको यूँ समझ लें कि उनको गवर्नमेंट लेवल पे सरपरस्ती हासिल होती है, उनके बैक पे गवर्नमेंट होती है जो उनको सपोर्ट करती है हर तरह के लिहाज, जिसको आप एजेंसी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हर कंट्री की एजेंसी होती है। इसी तरह आगे आपका आ जाता है जी रेड टीम एंड ब्लू टीम हैकर्स। रेड टीम जो हैकर्स होते हैं जो कंपनी के सिस्टम पर हमला करते हैं ताकि सिक्योरिटी चेक किया जा सके, और ब्लू टीम हैकर्स जो दिफा करते हैं और रेड टीम के हमलों को रोकते हैं। इनका बस इतना ही काम होता है, ये आपस में समझ लेंगे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं कि हम हमला करेंगे, आप ठीक कर देना। इस तरह दोनों पैसा बनाएंगे और दोनों मिल बांट के खाएंगे। उसके बाद आगे आ जाता है जी ग्रीन हैट हैकर्स। ये नए हैकर्स होते हैं जो सीखने के अमल में होते हैं और अपना इल्म बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप लोग होंगे, आप समझ लें कि अभी बिगिनर लेवल पे हैं क्योंकि आप सीख रहे होंगे चीज़ों को, तो आप ग्रीन हैट हैकर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर आप वाइट हैट, और चॉइस आपकी होगी कि आप कानूनी तरीके से सब कुछ करते हैं तो फिर आप वाइट हैट कहलाएंगे, एथिकल। और अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं तो फिर आप ब्लैक हैट कहलाएंगे, अनएथिकल। उसके बाद लास्ट पे हमारा जो आ जाता है वो होता है जी एलीट हैकर्स। ये सबसे तजुर्बाकार माहिर हैकर्स होते हैं, अक्सर नई वल्नरेबिलिटीज़ को जो दरियाफ्त करते हैं। ठीक है, एलीट हैकर्स जिनको आप यूँ समझ लें कि जिनका स्किल लेवल इतना तगड़ा होता है कि उनको पता होता है कि हमने नई चीज़ों के ऊपर काम करना है, वो पुरानी चीज़ों को नहीं छेड़ते। वो जो अपग्रेड आपकी टेक्नोलॉजी आती है या अपग्रेड जो डेली बेस पे आपके वेबसाइट्स या दीगर किस्म के ऐप्स आपके आते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर वो काम करते हैं। उनको वो ढूंढ के देते हैं कि भाई साहब ये आपने जो बनाया है ये नई वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर है, या पुरानी चीज़ों के अंदर कोई नई वल्नरेबिलिटी उनको मिलती है तो वो उसको समझ लें कि फाइंड करके वो आपको बताते हैं। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं कि सीखने के लिए कौन सी हैकिंग सबसे बेहतरीन। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी रीज़न ये है कि इस चीज़ को आपने देखना है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, सबसे मेन चीज़ जो है ना वो है वाइट हैट हैकिंग, जिसको आप एथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है,
ये सबसे बेहतरीन है, ये कानूनी भी है, कंपनी इसके लिए रोजगार आपको देती है और आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी की गहरी समझ भी इसके अंदर आपको मिलती है और आपको दूसरे हैकर से बचने के लिए टूल्स और टेक्निक्स भी इसके अंदर सिखाई जाती हैं। ठीक है जी। अब उसके अंदर सबसे ज़्यादा, अब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो किन हैकर्स की है, ठीक है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। अब दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड है इस वक्त वो एथिकल हैकर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, रेड टीम एक्सपर्ट्स, मालवेयर एनालिस्ट्स, SOC एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स। ठीक है, आप इस फील्ड के अंदर इंटर होने के बाद, ये कोर्स सीखने के बाद एथिकल हैकिंग का, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जितना अच्छा आपका स्किल लेवल होगा उतनी जल्दी आपको पिक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एथिकल हैकर्स के काम क्या होते हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी में लूप होल्स तलाश करना, फिर आपकी वल्नरेबिलिटी स्कैन करना, फिर कंपनी की सिक्योरिटी को ऑडिट करना। अब इसके अंदर आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए? काली लाइनक्स आपका जो आप इसमें सीखेंगे, मेटास्प्लॉइट जो इसमें सीखेंगे, बर्प सूट जो इसमें सीखेंगे, एनमैप जो इसमें सीखेंगे, वायरशार्क जो इसमें आप सीखेंगे। ठीक है, और जॉब टाइटल्स इसके अंदर जो होते हैं एथिकल हैकर्स, सिक्योरिटी टेस्टर्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टर जो होते हैं, जिसको आप रेड टीम एक्सपर्ट कहते हैं, कंपनी के सिस्टम पर हमला सिमुलेट करना या 0 डे वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, या फिर आप वेब नेटवर्क क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना। इसके अंदर आपको जो स्किल्स आनी चाहिए वो मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन, वेब ऐप हैकिंग, रिपोर्ट राइटिंग। इसके अंदर भी पेनिट्रेशन टेस्टर्स, रेड टीमर, ऑफेंसिव सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये वाली चीज़ें आपको, ये जॉब्स आपको मिलती हैं। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी SOC एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट, हमलों की निगरानी करना, लॉग्स का तजर्बा करना, रियल टाइम अलर्ट पर रिस्पॉन्ड करना। इसके अंदर आपके पास जो टूल्स होंगे वो SIEM टूल्स होंगे, सप्लंक, ELK स्टैक और IDIPS, ये वाले टूल्स आपके पास होंगे और ये हर चीज़ आपको इसी कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगी। उसके बाद आगे आपके पास आ जाती है जी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, थ्रेट डिटेक्ट करना, डाटा ब्रीचेस रोकना, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, स्किल्स फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, थ्रेट हंटिंग, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद आगे आपका नंबर 5 पे आ जाता है बग बाउंटी हंटिंग, मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ऐप्स में बग्स तलाश करना, कंपनी से इनाम हासिल करना, जिसके अंदर आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब आप कंप्लीट एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके बाद आगे जो इसके अंदर जॉब आती है वो आती है जी मालवेयर एनालिस्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग। इस काम के अंदर आपको वायरस और मालवेयर की प्रोग्रामिंग को समझना, एंटी वायरस सॉल्यूशंस बनाना, जिसके अंदर आपकी असेंबली, C++, डिसेंबलर्स, IDA प्रो, सैंड बॉक्सिंग स्किल्स जो है वो शामिल होती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है नंबर 7 पे डिजिटल फोरेंसिक। अब ये जॉब्स हैं इसकी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एथिकल हैकिंग का कोर्स करता है, एक्सपर्ट बनता है, एडवांस लेवल पे जाता है, वो ये जॉब्स हासिल कर सकता है और ये काम उससे लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आगे आ जी डिजिटल फोरेंसिक के अंदर डाटा रिकवरी आपकी आ जाती है, हैक्ड सिस्टम्स की इन्वेस्टिगेशंस, लीगल एविडेंस जमा करना, उसको आप कहते हैं फोरेंसिक। उसके बाद आगे आपकी आ जाती है जी नंबर 8 पे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, यानी नेटवर्क को सिक्योर करना, VPN, IDS, फायरवॉल्स का इस्तेमाल। अब इसके लिए आपको पेड जो अगर आप फॉर एग्जांपल मुझसे अगर आप कोर्स करते हैं तो मैं कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाता हूँ विद प्रैक्टिकल। मैं कोर्स करवा रहा हूँ जिसके अंदर मोबाइल से कैसे हैकिंग की जाती है वो भी शामिल है, PC से कैसे हैकिंग की जाती है वो भी शामिल है, तो वो सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना WhatsApp नंबर भी दे दूँगा और साथ में आपके पास मेरे फेसबुक के ग्रुप्स और पेजेस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, वहाँ पे आप मुझसे राब्ता करके ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा और विद प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, जिसका इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा, कोई लॉस नहीं है इसका। तो आप मुझे ज्वाइन करें, आप सबकी सपोर्ट से हम जो है ज़बरदस्त किस्म का सबको कोर्स करवाएंगे। उसके बाद अब इसके अंदर मैं पहले बता चुका हूँ कि काली लाइनक्स का यूज़ होगा। काली लाइनक्स के अंदर ऑलमोस्ट 10 जो है ना आपके यूँ समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि 10 जो आपके काली लाइनक्स के अंदर चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 10 नहीं सॉरी 13 पोर्शन है जी इसके, और मैं हर पोर्शन को आपको विद प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है जी, और हर पोर्शन को अलग से समझ लेके कोर्स के तौर पे मैं चैनल के ऊपर सेट करूंगा। एक पोर्शन के अगर 10 या 15 लेक्चर हैं वो दे के उसकी हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे और उसके ऊपर लिख लेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कोर्स। इसी तरह आगे स्टेप बाय स्टेप हम वो कोर्स जो है ना सेटलमेंट उसकी करते जाएंगे, वो आप सबकी सपोर्ट से होगी। उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं। अब इसका रोड मैप तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है जी,
तो बेस्ट जो आपके पास हैकिंग स्किल है वो है जी एथिकल हैकिंग, ठीक है जी। इसके मतलब मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे चुका हूँ, और इसी तरह मैं आपको साथ साथ मोबाइल हैकिंग के मतलब भी बता देता हूँ। मोबाइल हैकिंग के लिए एप्लीकेशन होती है, ठीक है जी। उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको कंप्लीट, जिस तरह आप काली के ऊपर सब कुछ कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन के ऊपर भी आप सब कुछ कर सकते हैं, जिसको आप टर्मक्स कहते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके मतलब भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यही हैं। उसके ऊपर भी आप ये वाली सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये भी कमांड लाइन सिस्टम है, वो भी कमांड लाइन सिस्टम है। अब जो बंदा भी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है जी, तो वो पर्सनली भी मुझसे क्लासेस ले सकता है। यूट्यूब पे अगर लेक्चर देखना चाहे तो यहाँ पे भी देख सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा डीप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ड्यू टू स्ट्राइक। जैसे कि पहले मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई है तो बड़ा मसला हो गया, इसलिए चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, कमेंट्स में बताना है, और आपकी डिमांड्स के ऊपर हम लेक्चर देंगे। किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई मसला हो, क्वेश्चन जो है आप आपके कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। और जो भी पेड कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो, मैं एड्स भी अपने चैनल पे लगा दूंगा, ठीक है, ऐड भी लगा दूंगा, और साथ में जो पिक्चर्स हैं कोर्सेज की वो डिटेल भी मैं सारी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो उसके ऊपर भी नंबर मेंशन होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली कंप्लीट सेटअप, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कैसे कैसे हमने उनको इंस्टॉल करना है विद प्रैक्टिकली, और कुछ बेसिक कमांड्स के साथ मैं काली के ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है जी। पहले हम बेसिक कमांड सारी कवर करेंगे और कंप्लीट बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम जाके अगला जो काम है वो करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।